हेलो गाइस। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस प्लांट है। इसे हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं। देखिए प्लांट कितना ज़्यादा घना हो चुका है। आज मैं इसकी फिर से रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। तो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं ये प्रोसेस आप भी लोग भी देखिए। देखिए सबसे पहले मैंने इसे झुका दिया है और अब मैं इसे निकालने वाला हूँ। ये देखिए मेरा पेड़ बाहर आ चुका है। अब मैं इसका ड्रेनेज होल को साफ करूँगा। अगर होल बंद है तो मैं उसे किसी लकड़ी या किसी टूल की सहायता से खोल दूँगा। ये देखिए मैं अपने होल को साफ कर रहा हूँ। हालांकि हाइब्रिड हिबिस्कस कई वैरायटी में आते हैं। इस पे रंग बिरंगे फूल आते हैं, तो आप किसी भी रंग के फूल का प्लांट खरीद सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। इसमें सिंगल पेटल भी आता है, इसमें डबल पेटल भी आता है और भी कई सारी वैरायटी आती हैं। ये मेरा प्लांट लगे हुए लगभग 2 साल हो चुका है, तो इसकी रूट बाउंड होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें नीचे की साइड कितनी सारी रूट दिखाई दे रही हैं। अब इसे रिपोर्टिंग की सख्त ज़रूरत हो गई है। या तो मैं इसकी रिपोर्ट करूं या फिर मैं इसे इससे बड़े गमले में लगा दूं, जो लगभग इससे कम से कम 2 इंच ही बड़ा गमला हो। लेकिन मैं इसे वापस से इसी गमले में लगाऊंगा, इसलिए मैं इसकी रूट को प्रून करूंगा ताकि इसकी रूट को फैलने के लिए वापस से पर्याप्त जगह मिल सके और इसकी ग्रोथ अच्छी चल सके और इस पर नई नई कलियां आएँ और फ्लावर भी आएँ। इसके लिए ज़रूरी है इसका रिपोर्ट करना। तो देखिए मैं अभी अपना ड्रेनेज होल को मैं होल कर रहा हूँ। ये होल छोटा था इसलिए मैं उसे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह इसको बड़ा कर सकते हैं, या आपके पास ड्रिल मशीन हो तो आप उससे भी होल को कर सकते हैं। उससे बहुत ही आसानी के साथ होल हो जाएगा, लेकिन मैं हाथ से ही होल को बड़ा कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। लगभग मेरा होल हो चुका है। अब आप देखिए मेरा होल पूरी तरह खुल चुका है। अब मैं इसके ऊपर या तो कोई टिश्यू पेपर या कोई ठिकरी या किसी तरह का कपड़ा या न्यूज़पेपर रख के मैं इस होल के ऊपर रख दूंगा, ताकि जब मैं इसमें मिट्टी भरूं और पानी डालूं तो पानी के साथ मिट्टी बाहर ना निकले, केवल पानी ही बाहर आए। देखिए मैंने होल के ऊपर कपड़ा रख दिया। ये ज़रूर ध्यान रखें कि होल कपड़े के बीच में होना चाहिए, नहीं तो साइड से मिट्टी निकलने का चांस बना रहता है। आप देखिए मेरे इस प्लांट के नीचे कितनी सारी रूट हैं, इसीलिए रूट बाउंड हो चुका है। अब मैं इसे धीरे धीरे इसकी रूट को प्रून करना शुरू कर रहा हूँ। लगभग मैं इसकी 50% रूट प्रून कर दूंगा। इससे ये पेड़ की ग्रोथ दोबारा से इस गमले के अंदर चल सकेगी। देखिए रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से इसकी जड़ें काटना शुरू कर दीजिए और मिट्टी झाड़ने शुरू कर दीजिए। पहले ऊपर की मैं मिट्टी झाड़ रहा हूँ चारों तरफ की। आप भी देखिए कैसे करते हैं। हालांकि इस प्लांट की बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए मैं कैसे खुरपा चला रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं अब इसे चारों तरफ से लगभग 50% प्रून कर दूंगा। बिल्कुल देखिए कितना ज़्यादा जड़ें हैं नीचे। अब मैं इस खुरपे की सहायता से इसकी जड़ें काट रहा हूँ।
हालांकि इसकी जड़ें इतनी आसानी से कट नहीं रही हैं, ज़्यादा मेहनत से काटना पड़ रहा है, ज़्यादा प्रेशर से खुरपा चलाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा इसकी घनी जड़ें हो चुकी हैं। आप भी इसी तरह इससे इस पेड़ को बहुत ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद जब आप इसको रिपोर्ट कर दें तो आप इसे 1 से 2 दिन के लिए छाया में ज़रूर रखें, ताकि ये अपनी रीग्रोथ दोबारा से शुरू कर सके। अगर आप इसे सीधे ही तेज़ धूप में रख देंगे तो हो सकता है इसकी पत्तियां कुछ टाइम के लिए मुरझाने लगे और ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा दे, इसलिए ज़रूरी है इसे छाया में रखना। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। फिर 2 से 3 दिन बाद आप इसे वापस से धूप में रख दीजिएगा। देखिए, मैंने इसकी रूट को लगभग 50% पूर्ण कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और झाड़ के इसको थोड़ा थपथपा के इसकी रूट को विजिबल कर दूंगा, जो साइडों से दिखने लगेंगी चारों तरफ से, ताकि जब मैं इसमें दोबारा से मिट्टी भरूंगा। अब देखिए, इसके चारों तरफ से मैं थपथपा के इसे इसकी जड़ों को विजिबल करे दे रहा हूँ। देखिए, आपको इसकी जड़ें दिखने लगी होंगी। अब मैं इस मिट्टी को भी भुरभुरा करूँगा। अब देखिए, इस मिट्टी के अंदर से इसकी जड़ों का पूरा गुच्छा निकलेगा। ये देखिए, इसी को रूट बाउंड कहते हैं। और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये रूट इसकी ड्रेनेज होल से भी बाहर निकल आती है, जो गमले के नीचे दिखाई देने लगती हैं। अब देखिए, मैं इसकी मिट्टी झाड़ रहा हूँ। ये एकदम देखने में लगता है जैसे किसी चिड़िया का घोंसला हो। ये देखिए। अब इसके बाद आप इसमें खाद मिला सकते हैं, ताकि इस प्लांट को ग्रोथ मिले। आप इसमें लगभग 30% खाद और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रहा क्योंकि मैंने इसमें अभी खाद डाली थी कुछ टाइम पहले, तो मेरे प्लांट में पर्याप्त खाद है इस समय, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। आप लोग ज़रूर डालिएगा। आप देखिए, मेरी मिट्टी ना तो ज़्यादा सख्त है, ना ज़्यादा भुरभुरी है, बिल्कुल एकदम मुलायम जैसी है, ताकि जब मैं इसमें पानी डालूँ तो आराम से पानी देने सोच के सारे नीचे निकल जाएगा। अगर मिट्टी ज़्यादा सख्त होती है तो पानी ड्रेनेज होल से नहीं निकल पाता है और उसी में भरा रह जाता है, जिससे रूट गलने लगती है। अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो आप इसमें 20% रेत ज़रूर मिलाएं, ताकि वो मिट्टी भुरभुरी हो सके। अब देखिए, मैं इसमें मिट्टी वापस से भर रहा हूँ। मैं इसमें लगभग 1 से 2 इंच मिट्टी पहले नीचे भर दिया है, उसके बाद मैं पेड़ को इसमें रख रहा हूँ। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पेड़ इसके बीच सेंटर में रखिएगा, ताकि इसके चारों ओर से आप मिट्टी आराम से भर सकें। अब मैं इसके चारों ओर मिट्टी भरना शुरू कर दूंगा। ये मिट्टी आप किसी टूल की सहायता से भी भर सकते हैं या अपने हाथों की सहायता से भी भर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है आप किसी टूल की ही सहायता लें, आप ये काम अपने हाथों से भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस मिट्टी को मैं चारों तरफ फैला रहा हूँ और फिर मैं इसके चारों तरफ जब पूरी तरह फैल जाएगी तो मैं इसे बीच सेंटर में पकड़ के किसी लकड़ी की सहायता से इसके चारों ओर लकड़ी घुसेड़ घुसेड़ के इसकी मिट्टी को इसमें अच्छे से सेट कर दूंगा, ताकि इसमें हवा ना रहे और मिट्टी पूरी तरह इसके चारों ओर बैठ जाए। ये देखिए, मैं इस टूल की सहायता से अब धीरे धीरे इसके चारों ओर मिट्टी दबा रहा हूँ, ताकि ये पेड़ अच्छे से बैठ सके।
अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जब आप पेड़ लगा लेंगे, पानी डालेंगे, पानी पड़ते ही मिट्टी एकदम मुलायम हो जाएगी और आपका पेड़ एक साइड लुढ़कने लगेगा। और अगर आपका पेड़ ज़्यादा बड़ा है तो वो जब एक साइड लुढ़केगा तो हो सकता है वो पूरा पेड़ ही गमले से बाहर आ जाए। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसके चारों ओर अच्छे से मिट्टी दबा के बैठा दें, ताकि ये पेड़ ढीला ना रहे। आप देखिए मैंने लगभग मिट्टी डाल दी है। अब मैं बाकी बची मिट्टी को उठाकर इसमें डाल दूंगा, क्योंकि ये सारी मिट्टी मैंने इसी गमले से निकाली है, तो ये सारी मिट्टी इस गमले में वापस आ जाएगी। आपको लग रहा होगा ये मिट्टी ज़्यादा ऊपर तक आ गई है, लेकिन जब मैं पानी डालूंगा तो ये मिट्टी 1 से 2 इंच नीचे बैठ जाएगी। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गमला ऊपर से 2 इंच खाली होना चाहिए, तभी उसमें अच्छे से पानी दे सकेंगे। गर्मियों के मौसम में लगभग 3 इंच तक खाली रख सकते हैं और जाड़ों के मौसम में सिर्फ 1 से 1.5 इंच, ताकि जाड़ों में उसको ज़्यादा पानी ना मिल सके, नहीं तो उसकी रूट गलने लगेंगी। जाड़ों में पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है और गर्मियों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जाड़ों में हम इसका ऊपर से दो दो 2 या 2.5 इंच खाली रखते हैं ऊपर से, ताकि इसमें अच्छे से पानी मिल सके। देखिए मैं दोबारा से इसे और अच्छे से मिट्टी बैठा दे रहा हूँ। अब मैं मिट्टी को बराबर कर दूंगा। देखिए मेरे प्रूनिंग का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। अब 10% इसमें बस पानी डालना रह गया है। आप जब भी पेड़ लगाएं तो पानी ज़रूर डालें। अब देखिए मैं पानी लेने जा रहा हूँ। देखिए मेरा पेड़ कितना अच्छा दिख रहा है रिपोर्ट होने के बाद, और अब इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चलेगी। आप देखिए मैं पानी लिया है। आप जब भी पानी डालें तो पानी डालने से पहले एक हाथ ज़रूर नीचे लगा ले पानी के, ताकि डायरेक्ट पानी मिट्टी में ना गिरे। अगर डायरेक्ट पानी मिट्टी में गिरेगा तो मिट्टी में एक होल हो जाएगा, वहाँ की मिट्टी साइड हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पानी दें तो एक हाथ नीचे रख के पानी डालें, हाथ के भली ही पानी डालें, इससे वो होल नहीं होगा। अब मैं इसमें और पानी डाल रहा हूँ। इसमें पानी आप तब तक डालें जब तक ड्रेनेज होल से बाहर ना आने लगे। इससे श्योरिटी हो जाती है कि पानी इसको पर्याप्त मिल चुका है। अब इस पौधे को और ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। अब कुछ समय बाद ये पानी इसके ड्रेनेज होल से नीचे निकलने लगेगा। अब मैंने इसमें लगभग पर्याप्त पानी दे चुका हूँ। ये देखिए इसकी रूट जो मैंने इसके अंदर से काट के निकाली है। अगर आपका भी प्लांट रूट बाउंड हुआ है तो आप भी ये ऐसे ही काट के उसको निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई प्लांट 2 से 3 साल से एक ही गमले में लगा है तो वो लगभग रूट प्रूनिंग के कगार पे आ चुका होगा, तो आप लोग भी उसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए। हालांकि ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप फरवरी के मौसम में ही करिएगा। आप इसमें महीने में एक बार खाद ज़रूर डालिएगा, चाहे आप जैविक खाद डालिए चाहे गोबर खाद डालिए। अब देखिए इसके पास का लुक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी धीरे सूख जाएगा। देखिए मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस में देखिए रंग बिरंगा फूल आया हुआ है, ये एक कली भी लगी हुई है और अब इसकी ग्रोथ और तेज़ी से चलेगी। इस पर और अच्छी अच्छी कलियाँ आने लगेंगी। कुछ समय बाद मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगा कि रिपोर्ट के बाद मेरा पेड़ कैसा चल रहा है। अब जब इसका पानी एकदम सूख जाएगा तब मैं इसे उठा के छाया में रख दूंगा
और 1 से 2 दिन बाद फिर मैं इसे वापस से धूप में रख दूँगा। आप लोग भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और इस पे फूल और कलियाँ आने के लिए ज़रूरी है इसे सुबह से शाम तक की धूप मिलनी चाहिए। धूप एकदम सीधी पड़नी चाहिए, तभी इस पे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि रिपोर्ट कैसे किया जाता है। आप इसी तरह अपने गमले में नया पेड़ भी लगा सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना होता है। पहले आप एक गमला लीजिए, उसमें एक डोनेज होल कीजिए, फिर उसमें मिट्टी भरिए, अपना पेड़ लगाइए और फिर उसमें पानी डाल दीजिए और फिर उसे 1 से 2 दिन के लिए छाया में रख दीजिए। बस यही करना होता है। थैंक यू।